बच्चा है 1 महीने का और एक गुड़िया है 2.5 साल की। इनकी मम्मी भाई, जहाँ तक इसके पिताजी ने बताया, इनकी मम्मी इनको छोड़कर चली गई। पूरी कहानी घर वालों ने ये शर्त रख दी कि लड़की को और लड़के को, वो लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे तो हम तेरे को बांटेंगे अपने घर में। मेन मोटिव यही है कि बच्चे को माँ के पास हैंड ओवर किया जाए, कम से कम बच्चा सही सलामत रहे। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उनका क्या बिगड़ेगा। 1 महीने का बच्चा है बिल्कुल। अभी इसको भाई दूध कौन सा पिला रहे हो? गाय का ऊपर का दूध पिला रहे हैं। उससे तो बीमार होने लग रहा है, 2 दिन हो लिए। लड़की के साथ हो जाए दुनिया खड़ी हो जाती है। प्रशासन भी 1 मिनट में कार्रवाई करता है। किसी ने देखा है आज तक लड़के के? मेरी गलती हो तो मेरे को बताओ ना, तेरे लड़के की यह गलती है ना यार। अब वो जापे में भी बिल्कुल बीच में छोड़ गया, बाकी बिना बताए। ये बच्चे का क्या कसूर? अगर ये मर गया तो कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन दे देगा मेरे को बच्चा, या वो दे देंगे उनके घर? भाई गजब। हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, फिलहाल सोनीपत के एक गांव में बैठे हैं जिसका नाम है फरमाना, और इस भाई साहब का फोन आया हमारे पास, और ये ताई जी हमारे साथ मौजूद है। आप देख लग रहे वीडियो में 2 बच्चे हैं। इन 2 बच्चे के ऊपर ही सारा मैटर है। एक बच्चा है 1 महीने का और एक गुड़िया है 2.5 साल की। इनकी मम्मी भाई, जहाँ तक इसके पिताजी ने बताया, इनकी मम्मी इनको छोड़कर चली गई। पूरी कहानी इसी भाई से पूछेंगे। भाई राम राम। राम राम सारे भाई है। मेरा नाम प्रवीण, मैं निवासी गांव फरमाना का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2019 में 3 मई को 5वें महीने में कोर्ट मैरिज की थी रोनी से। मैं पहले नरेला रहता था। उस टाइम पे हमने शादी करी थी। हम 4 साल से अलग रहते थे। घर वालों से हमारा कोई वो मैटर नहीं था, ना घर वालों के साथ मैं रहता था। उसके सिर्फ माँ बाप भाई को छोड़ के उसके सारी रिश्तेदारी हमारे घर आती थी, हर त्योहार पे आती थी। जो भी सीधे वगैरह होते हैं सारा दे के जाते थे। अब जब 6 महीने से मदर आज भी राजी हैं भेजने के लिए, पर उसकी मदर नहीं है। 2 महीने पहले भी वो चली गई थी। उसने दिल्ली में भी मेरे खिलाफ केस किया था। खाने को नहीं देता, मारता पीटता है। वहाँ पे भी उसने केस किया। तो यहाँ पे वो 1.5 महीने पहले आ गई थी। जब बच्चा हुआ, मेरा लड़का हुआ, तो कंप्रोमाइज़ हमारा हो गया था। उसने खुद बोला था, उसके फादर ने भी लिख के दिया था मेरे को स्टैम्प पेपर पे कोर्ट में, हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर तू ले जाना चाहता तो ले जा। मैं कहा हाँ मैं लेके जाऊँगा, मैं क्यों छोड़ूंगा। जब 2.5 साल की मेरी एक लड़की है, भगवान ने एक लड़का दे दिया। सब रोते हैं लड़के के लिए, कोई तो लड़का दे दिया, लड़का दे दिया, 2 औलाद दे दी, इससे बढ़कर क्या चाहिए। जिसा मेरा भी होता उसा खिला दूंगा, और खिलाने लग रहा 4 साल से, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक आदमी भी मेरे खिलाफ अगर आके नु कह देना ऐसे परेशानी रखता हूँ, तो मैं हंसी जैसा वो बोलेगी वो कर दूंगा, पर कोई मेरी तो गलती बताए। अच्छा एक बात बता भाई, आपकी जो लव मैरिज हुई थी, हाँ, कितने दिन पहले हुई थी? ये करीबन 4 साल करीब हो गए, 2019 में हुई थी। अच्छा, तो इन बच्चों को छोड़कर पहले भी कभी गई है ऐसे? हाँ 2 महीने पहले गई है वो, 1.5 महीना पहले जब लड़का हुआ था, जब भी वो जा रखी थी अपने घर पे। जब लड़का नहीं हुआ था? हाँ। अच्छा, जब लड़का हुआ है, जब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़ा मन मुटाव तो घर में देखो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। एक लड़ाई झगड़े की थी। सिर्फ उनके घर वालों ने ये शर्त रख दी कि लड़की को और लड़के को, वो लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे तो हम तेरे को बांटेंगे अपने घर में, अदरवाइज हम नहीं बांटेंगे। तो उसके दिमाग में वही बात आ रही है। ये बात किसने बोली है? ये राजेश ने, जो जटवाड़े का है। अच्छा। और उसकी मौसी ने, पूनम ने। वो कहता है पूनम ने करवाया सारा काम। मतलब इन बच्चों को छोड़ने की बात? हाँ, सारा काम ये मेरा घर बर्बाद कर दिया बस मेरे पास, और ऊपर से प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा। प्रशासन बोल रहा है कि वो उनके घर पे जा रही है, एडमिट हो रही है। अभी तक मैंने तो बात भी नहीं कर ली उनसे, ना प्रशासन ने देख लिया। आज का टाइम दिया था प्रशासन ने कि वो आएंगे। अभी फोन मिलाता हूँ, आईओ अनम आईओ है, वो कहता मेरी ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी तुम्हारी है। उन्होंने सैटरडे को मेरे को बुलाया, हम बच्चे को हैंड ओवर कराएंगे, तुम आ जाओ, बालगढ़ आ जाओ। मेरे को 4 घंटे खड़ा रखा उन्होंने। 10 आदमी हम गाँव के इकट्ठे होके गए, और फिर बोल रहा मैं नहीं आता, मेरी ड्यूटी नहीं है, तुम दिल्ली जाओ।
अच्छा अच्छा। दिल्ली में जाके कॉल करो, वे बच्चे को हैंड ओवर कराएंगे। अरे मेरा जो होगा देखा जाएगा, जो हमारा मन मुटाव वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो बैठ के सुलझाए, पर ये बच्चे की क्या गलती है, 1 महीने का है, ये तो अभी दूध भी पी रहा है, दूध का तो हक माँ का ही होता है, मैं कमा के तो ला सकता हूँ, बच्चों को देने का मेरा हक है। अगर उसको कमी हो तो कोई गांव में पूछ लो, क्या नहीं मिलता उसको खाने का। अभी जापे में है, बाहर की तो चीज डॉक्टर भी मना करता है, उसको मैं ब्रेड खिलाऊं, बाहर की चटपटी चीजें खिलाऊं, छोरे पे क्या असर पड़ेगा। उसने ये भी नहीं सोच रखा कम से कम बच्चा उसके हैंड ओवर हो जाए। कम से कम मेरी सभी भी भाइयों से यही हेल्प है, और प्रशासन से जो भी सुन रहा है, मेरी प्रशासन हेल्प सुन करे जितना भी हो सके। और सबसे बड़ी मेन मोटिव यही है कि बच्चे को माँ के पास हैंड ओवर किया जाए, कम से कम बच्चा सही सलामत रहे। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उनका क्या बिगड़ेगा, जब उनके घर वालों ने लिख के दे रखा है मेरे को सब कुछ, तो उनका तो मोटिव बनता ही नहीं ना लेके जाना। अगर उन्होंने एडमिट कराना है तो मेरे को बताओ, मैंने अपनी पॉलिसी करा रखी है, 5 लाख तक का मेरा फ्री इलाज है मेरे बच्चों का, तो मैं उसको वहां एडमिट कराता। मेरे पास फुटेज भी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो बताए, मेरे को नहीं, मम्मी को बताए, मम्मी को नहीं, किसी पड़ोस में तो बताए, घर कुंड में बताए। कारण क्या बताया उसने यहाँ से जाने? कारण यही बता रहे हैं, जो पुलिस वालों की बात हुई है, पुलिस वाला बोला कि भाई खाने को नहीं दे रहे, अच्छा, यही कारण बता रही है, और कोई कारण नहीं बता रही। कोई कारण हो तो बताए ना, झूठ तो कोई भी बोल ले। लो मैं बोल रहा हूँ, मैं कैमरे के आगे आ रहा हूँ, जहाँ कहोगे वहां आने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे की क्या गलती है, बच्चे को पाले, कोर्ट केस करे। अगर कोर्ट ये बोले अगर दोनों बच्चों को मैं रखूंगा तो मैं 80-80 ले लूंगा, और मैं तो उसको आज भी लाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना घर क्यों बिगाड़ूंगा किसी के, पर वो बहकावे में आ रही है उसकी माँ के चक्कर में। ये 4-5 आदमी है जिनके नाम मैंने लिए, मैं फिर लेना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, खराब कर रखा। क्योंकि 4 साल से जब उसकी सारी रिश्तेदारी मेरे घर आ रही है, रक्षाबंधन पे उसके ताऊ जी आ रहे हैं, उसकी बड़ी मम्मी आ रही है, छोटा भाई आ रहा है उसका, पोची बंधुआ के जा रहे हैं, वे हर त्योहार पे वे आ रहे हैं। तो अब 6 महीने से क्या दिक्कत हुई उसको, अगर मेरे बच्चे से दिक्कत होगी उसको, मतलब पहले खाने को कौन दे के, उसके घर वाले जाते थे, तब भी तो मैं करता था। शादी से पहले भी उसको पता था क्या काम है मेरे पास, क्या चीज है। उनका तो धंधा बन रहा है, साफ सीधा धंधा बन रहा है। उसकी बुआ है मीना पानीपत की, उसकी दूसरी शादी हो रही है, पहली शादी हो रही थी 2 बच्चे वापस छोड़ के आ गई वो, दूसरी शादी हो रही है 3 बच्चे वापस छोड़ दिए पानीपत, अब गांव घर पे सिंगू में आके बैठी है, ऐसे को छोड़ के अपने घर पे जा रखी है। उनको तो पैसों से मतलब है, नाम नाम के रिहायशी बन रहे हैं। आपके कहने का मतलब भाई जो आपकी घरवाली है वो मिसगाइड कर दी किसी ने? मिसगाइड कर रखी है जी, बिल्कुल मिसगाइड। ये तो साफ साफ दिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये तो गांव वाले बोल रहे हैं, नरेले में जो रहते थे वे बोल रहे हैं ये बात। तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं, कोई एक आदमी तो कहे। उन्होंने चलो मेरे में कमी है, उन्होंने केस करा, केस भी उठा लिया, तब क्या कमी थी, तब भी उन्होंने यही मेडिकल लगाया, मेरे को मारा पिटा। 8वें महीने में मैं उसको मारूंगा, जो उन्होंने पुलिस वालों को पैसे देके झूठी MLC कटवाई, 8वें महीने में मैं उसको पेट में मारूंगा, मैं अपने बच्चे को मारूंगा। मेरे को नहीं पता ये बातें होती है। अब फिर वो यही बात करिए कि एडमिट है, हमारे घर में मौत हो रही है। उसके फादर जो पुलिस वाले को बोल रहे हो, पुलिस वाला बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर रहा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कहते हो मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहता हूँ एक बार। बाद में रिकॉर्डिंग फुटेज से पता चला है मेरे को, उसका भाई आया था लेने। अच्छा, उसके भाई की भी बात पुलिस वाले से हुई है, मंडे को हम आएंगे और यहाँ पे आएंगे चौकी में। तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं अपनी ड्यूटी भी छोड़े बैठा हूँ। प्राइवेट नौकरी हाथ जी की नौकरी नाजी का घर होता है, ये सभी को पता है। नौकरी करूं जब कहती है नौकरी करने गया, जब ये ड्रामा हो गया। नौकरी ना करूं तो बहाना हो गया कि नौकरी नहीं करता। अब बताओ ऐसे हालात में मैं नौकरी करूं या क्या करूं? मैं तो फंस के खड़ा हो गया, मेरे पास कोई चारा नहीं सिर्फ सुसाइड करने के सिवा। मैं किसके सहारे छोड़ूंगा? मेरी मम्मी को कैंसर है, कल को ये मर गई तो बच्चों को कौन पालेगा? कोई किसी का नहीं होता। मेरे पास सिर्फ, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, ना प्रशासन कोई हेल्प कर रहा, ना उनके घर वाले आ रहे। अरे मेरे को कोई बात तो बताइए, क्या रीजन? मेरे घर वालों से दिक्कत है, मेरे से दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बताइए, ये क्या दिक्कत है? खाने को नहीं देता, कौन कहता खाने को नहीं देता? 1.5 किलो दूध आता है मेरा घर में, मैं नहीं पीता, मेरे घर वाले सिर्फ चाय पीते हैं, बाकी वो पीती है। उसको जापे में दूध खा, पी, घी खा, यही तो होता है। सारी उम्र पड़ी है, अगर इसी उम्र में वो ये लापरवाही करेगी, बच्चा क्या? मेरी सभी से यही अपील है, लास्ट फिर मैं कह रहा हूँ, अगर बच्चे को हैंड ओवर किया जाए माँ के पास, जो भी कार्रवाई होगी, जो भी बातचीत होगी, बैठ कर सुलझाए। सबसे पहला काम है हमारा। चलो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती है, किसकी नहीं होती? सभी की होती रहती है छोटी में, पर ये बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे को तो माँ के पास छोड़ा जाए। प्रशासन भी कहता है
वो पुलिस वाले कह रहे हैं बच्चा तेरा है, तू पाल। अरे बच्चा मैंने अकेले ने पैदा किया था, कोई मेरे को बताए तो आके। बच्चा माँ का भी तो है, इसको मैं ड्यूटी पे लेके जाऊं या इसको दूध पिलाऊं, काका दूध पिलाऊं। पुलिस वाले बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे मेरी सारे भाइयों से फिर हाथ जोड़ के है, पुलिस प्रशासन साथ दे और उनके घर वालों को बुलाया जाए, जो भी कार्रवाई है वो करी जाए। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिलहाल आपने जो प्रवीण भाई की बात सुन ली है, और 1 महीने का बच्चा है बिल्कुल। अभी इसको भाई दूध कौन सा पिला रहे हो? गाय का ऊपर का दूध पिला रहे हैं। उससे तो बीमार होने लग रहा है, 2 दिन हो लिए। अब बताओ क्या करें, मजबूरी है। प्रशासन अभी भी मैं पुलिस चौकी होके आया था, वो कह रहा कि मेरी ड्यूटी नहीं है, वे तेरे ससुर और तेरा साला फोन नहीं उठा रहे। अरे नहीं उठा रहे, मान लो क्या पता मेरी वाइफ मर गई हो, किसने देखा है? मैंने तो देखा नहीं, ना मेरी बात हुई अभी तक। पुलिस वाले कह रहे हैं अगर वो अपने घर है, क्या पता किस हालात में है, वो जबरदस्ती लेके गए हुए हैं, ना किसी को बता के गई वो। अब मैं क्या समझू इससे। अच्छा, अपनी जो वाइफ है उससे बात हुई आपकी वहां जाने के बाद? नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रखी मेरी अभी तक। फोन आया हुआ आपके? नहीं, मेरे पास कोई तो ना किसी का फोन। आपने कोशिश नहीं करी भाई मैं पूछूं उनसे क्यों गई है? कोशिश कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। पुलिस वाले कह रहे थे फ्राइडे को कंप्लेंट की थी, शाम को पुलिस वालों ने बताया वो अपने घर है, तो अब कह रहे थे वो मंडे को आएगी। मंडे को अब 2 बज लिए, पुलिस वाले कह रहे हैं अब वो फोन नहीं उठा रहे। बताओ क्या किया जाए, अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके। अच्छा एक बात बताओ, देखो 4 साल से आपके पास रह रही थी, 2.5 साल की तो गुड़िया भी है। पहले भी ऐसा लगता था मतलब भाई इसको बच्चों से कोई प्रेम नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मन मुटाव नहीं था। बच्चों के लिए तो वो मरती थी, ये सिर्फ 6 महीने से ही दिक्कत आई है। क्यों ऐसा अभी क्या हुआ भाई जो बच्चों के लिए इतना मरती थी वो लेडीज, और अभी 1 महीने का बच्चा भी वो छोड़ के चली गई है? उसकी दादी ने बोला था उसको, क्या? उसके भाई का रिश्ता जो हो रहा है पूनम खान, उसके साथ उसका रिश्ता हो रहा है, क्योंकि उसकी दादी भी आती थी, ये अपनी दादी के घर भी जाती थी, सारे के जाती थी। तो उन्होंने बोला था तेरे भाई का रिश्ता शर्त पे हो रहा है, तू आ जा बेटा, अगर ये नहीं बुलाओगे ना तो मैं आना जाना करूंगा, मैं रखूंगा अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है, तू आ जा, नहीं और रिश्ता जो तोड़वाना है। उसके दिमाग में ये बांट दी थी, और ऊपर से राजेश ने ये बोला था तेरे माँ बाप बांट लेंगे, तू लड़की न छोड़िया, अरे इस मेरे को छोड़ दे तो हम बांट लेंगे। उन्होंने बच्चा भी गिराने की कोशिश करी, पर उनके हाथ से बात निकल चुकी थी, क्योंकि 8वां महीना लग रहा था, डेट दे रखी थी बच्चे की 9वें महीने की, 1.5 महीना पहले गई थी। और वो उस टाइम पे जो जब लड़का हुआ तभी उन्होंने लिख के मेरे को दे दिया साजिश के तहत, अगर 1 महीने के बाद तू आ जाना, हम तेरे को। फिर मेरे को लिखी के क्यों दे रहे थे वो, जब उनका है ही नहीं कोई वास्ता लड़की के साथ, लिख के दे दिया। यानी कि ये बेइज्जती कराने के लिए, लड़की के साथ हो जाए दुनिया खड़ी हो जाती है, प्रशासन भी 1 मिनट में कार्रवाई करता है। किसी ने देखा है आज तक लड़के के? मेरी गलती हो तो मेरे को बताओ ना, तेरे लड़के की यह गलती है, मैं खुल के कह रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ। अगर लड़की की गलती है, लड़की क्यों मिसगाइड हो रही है, मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? चलो ठीक है, मेरा जैसा परिवार चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने बच्चों का तो पेट भर रहा हूँ, मांग के भर रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा किसी से, किसी की चोरी नहीं। क्या करते हो भाई साहब? काम मैं गाड़ी चलाता हूँ। अभी मैं रोहतक सीएनजी पंप पे लग रहा था। अच्छा। मैंने उसके चक्कर में अपनी वो गाड़ी भी छोड़ दी, गाड़ी भी पे जाता हूँ, गाड़ी का कोई टाइम तो होता नहीं। रात को कहती है दिन की नौकरी कर, रात को मत जा, रात को ना जाऊं, मान लो रात को गाड़ी ड्राइविंग आ गई तो रात को मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है, पर शर्तों पे कह रही है अब 6 महीने के बाद। अच्छा। अब मैंने सीएनजी पंप पे 9,000 में मगर ठीक है तू मम्मी के पास रह ले जापे में, अगर तूने कहोगी बाहर रह ले तो वहां भी रह लूंगा, कम से कम जापा तक काट ले अपना यार है। अब वो जापे में भी बिल्कुल बीच में छोड़ गया, बाकी भी ना बताए, ये बच्चे का क्या कसूर? अगर ये मर गया तो कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन दे देगा मेरे को बच्चा, या वो दे देंगे उनके घर वाले? उसकी माँ बिल्कुल मिसगाइड कर रही है, ये 4-5 आदमी मिसगाइड कर रहे हैं पैसों के दाम पे। खाने पीने की रही बात, खाने पीने की भी बोल रहे हैं हम। हाँ भाई खाने पीने को नहीं देता। हाँ, पुलिस वाले ये बात बता रहे हैं। अब वे ऐसे कह रहे हैं खाने को नहीं देता। कोई आके पड़ोस में किसी से भी पूछ सकता है, अगर उसको किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताए आके। तो अभी आप लास्ट में क्या चाहते हो, मतलब क्या होना चाहिए आपके साथ? मैं लास्ट में ये चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे घर आ जाएं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे को किसी चीज का लालच, ना मेरे को उससे कोई गिला शिकवा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे को अगर ना आती हो, अगर उसके मन में ये है अभी भी चिड़ाव है मेरे से कम इस बच्चों को उसके हैंड ओवर किया जाए, ताकि मैं नौकरी पे जा सकूं। और इन बच्चों को तो माँ ही पालेगी, अभी थी माँ के सिवा मैं कैसे पालूं? मैं नौकरी करूं, बच्चों को पालूं। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, बच्चों को माँ के पास हैंड ओवर किया जाए फिलहाल में, करंट में, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, 1 महीने का बच्चा कोई काफी बड़ा नहीं होता।
पहला मोटिव यही है बच्चों को उसके हैंड ओवर किया जाए, जो बातचीत होगी फिर बैठ के बातचीत को सुलझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो भाई एक बार